अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। मेरी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्वेश्चन नंबर 11 और 12 किस तरीके से सॉल्व होना है एक्सरसाइज 3.2 का। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चंस में अक्सर ये क्वेश्चंस आ सकते हैं लेकिन ये आ जाते हैं, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, ए प्रोपोर्शनल 1/b²। जब ये उलट फॉर्म में है यानी सिंपल b² होता तो हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, लेकिन क्योंकि 1/b² है तो अब हम कहेंगे इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। तो हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि a इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b²। ये जो सिंबल होता है ये प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है। एंड a इज इक्वल टू 3 व्हेन b इज इक्वल टू 4 फाइंड a व्हेन b इज इक्वल टू 8। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं a की वैल्यू 3 है, फिर इधर है फाइंड a, b की वैल्यू 4 भी गिवन है, b की वैल्यू 8 भी गिवन है, करना क्या है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि करना क्या है। कॉमे से पहले तक हम आप क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करेंगे, फिर हम देखेंगे कि फाइंड के बाद वाले एरिया को पोर्शन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी हुई है उससे हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को सोल्यूशन में। एज ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/b², जैसे कि ये मैंने लिखा है। प्रोपोर्शनल का सिंबल जब भी चेंज करते हैं तो इक्वल्स टू के में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे, a इज इक्वल टू के बाय b², यानी प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू के बराबर होता है के 1 से मल्टीप्लाई होकर के ही हो गया बाय b²। ये आपके पास इक्वेशन 1 हो गई। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 4 है, वो हम पुट कर देंगे ताकि हम k की वैल्यू फाइंड कर सकें इक्वेशन 1 में। तो हम इक्वेशन 1 में a की जगह पे 3, b की जगह पे 4 पुट कर देंगे। बाय पुटिंग a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 वी गेट a की जगह पे 3 पुट कर दिया, k एज इट इज़ आ गया, b की जगह पे 4 पुट कर दिया, 4 b की पावर 2 है यानी b का स्क्वायर है तो 4 का भी स्क्वायर हो गया। अब 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है जी, 16 हो जाता है, यानी 4 खुद से ही मल्टीप्लाई होता है। 4 2 ज़ा 8 नहीं होगा, 4 की पावर 2 थी तो 4 2 ज़ा 8। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर लेते हैं। 4 की पावर 2 है यानी इसका मतलब है 4 खुद से ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 ज़ा 16 आ जाएगा। 16 के से डिवाइड हो रहा है, जब ये इक्वलिटी की उस साइड पे शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 और 16 मल्टीप्लाई हो गए इक्वल्स टू के 16 3 ज़ा क्या हो गया जी, 48 हो गया। के की वैल्यू 48 फाइंड हो गई। अब हम इस के की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, जो आपके पास पहले मैंने पीछे दिखाई है आपको लिखी हुई। बाय पुटिंग के इज इक्वल टू 48 इन इक्वेशन 1, ए इज इक्वल टू 48 बाय b²। ये आपके पास इक्वेशन 1 में इधर के था तो वहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया 48। जैसे ही हमने 48 पुट किया तो इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। कॉमे तक क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं कॉमे के बाद क्या उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है। ये देखिए फाइंड करना है अब हमने a की वैल्यू को और b की वैल्यू 8 उसने आपको दी हुई है। k की वैल्यू हम कॉमे से पहले तक फाइंड कर चुके हैं, तो अब हम a की वैल्यू को फाइंड करेंगे और b की वैल्यू 8 आपके पास जो है वो हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ये देखिए बाय पुटिंग b इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 2 वी गेट b की जगह पे 8 पुट कर दिया, a एज इट इज़ 48, k की वैल्यू एज इट इज़ कर दिया, b की जगह पे 8 पुट कर दिया, स्क्वायर है 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। आपको पता है मैंने भी बताया 8 2 ज़ा 16 नहीं होगा, 8 खुद से ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा यानी 8 मल्टीप्लाई 8 इट बिकम्स 64। दोनों वैल्यूज जो हैं 16 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, इसलिए मैंने साइड पे लिख दिया ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई 16। 16 के टेबल में 48 3 पे आता है और 64 4 पे आता है, तो a का फाइनल आंसर क्या निकल आया 3/4। होप सो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम इसी पैटर्न पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है जी, v proportional 1/r³ and v is equal to 5 when r is equal to 3 find v when r is equal to 6 and r when v is equal to 320। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है, v भी फाइंड करना है, r दिया हुआ है, फिर r फाइंड करना है, v दिया हुआ है, इधर भी v और r दिया हुआ है। तो इस परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³ है, यानी इन्वर्सली क्यों कह रही हूँ क्योंकि सिंपल r³ होता तो हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये 1/r³ है इसीलिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सोल्यूशन में है एज v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। अब इधर स्क्वायर की जगह पे क्यूब है, प्रोपोर्शनल का सिंबल जैसे ही हटाएंगे तो इक्वल्स टू के आ जाएगा, v इक्वल्स टू k/r³। ये आपके पास इक्वेशन 1 हो गई। कॉमे से पहले हम क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे, बाद में देखेंगे कॉमे के बाद वाले पोर्शन में क्या करना है। v की वैल्यू 5 दी हुई है, r की वैल्यू 3 दी हुई है, हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। बाय पुटिंग v इज इक्वल टू 5 r इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट v की जगह पे 5 पुट कर दिया, r की जगह पे 3 पुट कर दिया, r का क्यूब था तो 3 का भी क्यूब हो गया। 5 इज इक्वल टू k/3 का क्यूब, यानी खुद से 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 तो क्या हो गया 27। 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27 होता है। 27 के 1 से डिवाइड हो रहा है, जब ये उधर शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 27 से मल्टीप्लाई होकर बन गया 135।
अब ये जो k की वैल्यू 135 फाइंड हुई है, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें बाय पुटिंग k इज इक्वल टू 135 इन इक्वेशन 1। तो v इज इक्वल टू k की जगह पे 135 पुट कर दिया बाय r क्यूब। ये आपके पास अभी क्या होकर जाएगी, इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब हमने आगे जो सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है उसे इक्वेशन 2 की बेस पे सॉल्व करना है। अब हम क्वेश्चन में अपने देखते हैं कॉमे के बाद क्या गिवन था आपको। ये आपके पास ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन में है फाइंड। अब हमने करना है v की वैल्यू को r की वैल्यू 6 पुट करके, और फिर हम दोबारा से r की वैल्यू फाइंड करेंगे v की जगह पे 320 पुट करके। पहले इतना हिस्सा देखते हैं। v की वैल्यू फाइंड करेंगे r की जगह पे 6 पुट करके इक्वेशन 2 में। अब हमने आगे इक्वेशन 2 कॉन्वर्ट लेके चलना है। इक्वेशन 1 सिर्फ k फाइंड करने तक ही ज़रूरी थी। तो v की वैल्यू पुट करेंगे r की जगह पे 6 पुट करके। ये आपके पास इक्वेशन 2 है। अब हम क्या करेंगे जी, r की जगह पे 6 पुट कर दिया इक्वेशन 2 में। v इज इक्वल टू 135 बाई आर क्यूब था, 135 बाई 6 का क्यूब हो गया। 6 का क्यूब क्या होता है 216, यानी 6 खुद से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई विद 6, 6 6 36 हो गया, और 36 6 216 हो गया। 135 बाई 216 डिवाइड होते हैं दोनों नंबर्स 27 के टेबल में। 27 डिवाइड 5 135 होता है, और 27 8 216 होता है। तो ये आपके पास v की वैल्यू निकल आई। अब क्वेश्चन में क्या गिवन था, r की वैल्यू फाइंड करनी थी हमने, और v की वैल्यू 320 पुट करके। तो अगेन हम इक्वेशन 2 में ही पुट करेंगे बाय पुटिंग v इज इक्वल टू 320 इन इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 थी, v इज इक्वल टू 135 बाई आर क्यूब। v की जगह पे 320 पुट कर दिया, 135 एज इट इज़ बाय आर क्यूब हो गया। इनकी प्लेस चेंज हो जाएगी, आर क्यूब उधर शिफ्ट हो गया, 320 इसके डिनोमिनेटर में आ गया, 135 बाई 320 हो गया। दोनों को 5 के टेबल पे डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा जी, 27 बाई 64। 5 को 135 को 5 पे डिवाइड करें, 320 को भी 5 पे डिवाइड करें, 25 बाई 64 हो गया। इधर आपके पास आर क्यूब एज इट इज़ है। अब हम क्या करेंगे जी, 27 के फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे, क्योंकि आर की वैल्यू 3 है। आर की पावर वैल्यू नहीं, आर की पावर 3 है। हमें सिर्फ आर की वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन में, आर क्यूब की वैल्यू फाइंड नहीं करनी। तो हमने इस क्यूब को गायब करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे जी, 27 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है, और 64 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है। तो हमने इसको भी ओपन करके लिख दिया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई विद 4। 3 की पावर 3 हो गई क्योंकि 3 3 टाइम्स है। 4 की पावर भी 3 हो गई क्योंकि 4 3 टाइम्स है। दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को होल पावर 3 में लिख लेते हैं हम, क्योंकि दोनों पे 3 था तो हमने सिंगल टाइम ब्रैकेट डाल के 3 लिख लिया। आर क्यूब इसकी पावर क्यूब से कैंसिल, यानी पावर पावर से कैंसिल हो गई क्योंकि सेम थी। आर की वैल्यू क्या निकल आई, 3/4। ये सब हमने क्यों किया, क्योंकि हमें आर की वैल्यू चाहिए थी, आर क्यूब की वैल्यू नहीं चाहिए। क्वेश्चन में उसने आर फाइंड करने को बोला है, आर क्यूब फाइंड करने को नहीं बोला। होप सो क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ गया होगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बताऊंगी किस तरीके से सॉल्व करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।